नया साल आने से पहले एक बहुत ही गूढ़ और शांत उपाय शास्त्रों में बताया गया है, जिसे करने में न तो दिखावा है, न शोर है, और न ही किसी को बताने की आवश्यकता है। बस चुपचाप श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि ये कर्म कर लिया जाए तो जीवन की दिशा बदलने लगती है। भक्तों, कुत्ते को दया भाव से भोजन कराना कोई साधारण कार्य नहीं है। यह कर्म उन अदृश्य शक्तियों से जुड़ा है जो मनुष्य के भाग्य, कर्म और दरिद्रता को नियंत्रित करती हैं। शास्त्र कहते हैं कि कुत्ता काल भैरवनाथ का वाहन है और शनिदेव का प्रिय है। जब मनुष्य कुत्ते को प्रेम और श्रद्धा से भोजन कराता है तो वह अनजाने में शनि, राहु और केतु जैसे ग्रहों की कठोरता को शांत कर देता है। भक्तों, पिछले कई वर्षों से आप देख रहे हैं कि साल बदलता है, कैलेंडर बदलता है, पर जीवन वही का वही रहता है। वही कर्ज, वही बीमारियां, वही टूटे रिश्ते, वही अधूरी इच्छाएं और वही खाली जेब। हर साल मन कहता है इस साल सब बदलेगा, पर साल बीत जाता है और कुछ नहीं बदलता। ध्यान रखिए भक्तों, साल नहीं बीत रहा, आपकी जिंदगी बीत रही है। भक्तों, इस बीते साल में आपने बहुत कुछ खोया है। किसी ने अपनों को खोया, किसी ने स्वास्थ्य, किसी ने पैसा, किसी ने विश्वास। मेहनत आपने भी की और मेहनत दूसरों ने भी की। फिर भी अंतर क्यों है? क्योंकि अंतर भाग्य का नहीं, उन छोटे छोटे कर्मों का है जिन्हें हम महत्व नहीं देते। भक्तों, अब साल के अंत में जाते जाते यदि आपने एक छोटा सा सही कर्म कर लिया तो आने वाला नया साल आपकी जिंदगी का सबसे उज्जवल साल बन सकता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है वर्ष परिवर्तन से पहले किए गए कर्म पूरे वर्ष का भाग्य लिखते हैं। भक्तों, अब ध्यान से सुनिए, ये उपाय दिखावे के लिए नहीं है, इसे चुपचाप करना है, किसी को बताना नहीं है। कुत्ते को भोजन कराना है, पर भाव ये होना चाहिए कि मैं अपने जीवन के कष्ट, कर्ज, रोग और दुर्भाग्य को प्रभु के चरणों में अर्पित कर रहा हूं। भक्तों, सबसे पहले कर्ज से मुक्ति का उपाय समझिए। यदि कर्ज ने आपको मानसिक रूप से तोड़ दिया है, नींद छीन ली है, तो नया साल शुरू होने से पहले यह कर्म अवश्य करें। 3 रोटियां लें, थोड़ा सा दूध लें और 1 चुटकी हल्दी मिलाकर उनका चूरा बना लें। इस मिश्रण को एक पात्र में रखें और जिस व्यक्ति पर कर्ज है उसके सिर से पांव तक 21 बार उतार लें। ये उतारना कर्ज के अदृश्य भार को हटाने का प्रतीक है। इसके बाद यह भोजन किसी भी कुत्ते को श्रद्धा से खिला दें। शास्त्र कहते हैं जहां कुत्ता संतुष्ट होता है वहां राहु और शनि शांत हो जाते हैं। भक्तों, अब रोग मुक्ति का उपाय सुनिए। बीमारी केवल शरीर की नहीं होती, वह कई बार शनि और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होती है। साबूदाने की खीर बनाएं, उसमें थोड़ी केसर मिलाएं और उस खीर को कुत्ते के छोटे बच्चों को खिलाएं। यह उपाय रोग की जड़ में बैठी नकारात्मक शक्ति को शांत करता है, दवाइयों का असर बढ़ता है और मन का भय समाप्त होता है। भक्तों, अब शत्रु बाधा नाश का उपाय। यदि आपके जीवन में छुपे शत्रु हैं, षड्यंत्र हैं, तंत्र मंत्र का भय है, तो 1 रोटी लें, उस पर सरसों का तेल लगाएं और थोड़े काले तिल डालें। इस रोटी को किसी काले कुत्ते को खिलाते समय मन में शत्रुओं का स्मरण करें। काल भैरव स्वयं प्रहरी बन जाते हैं और शत्रु स्वतः पीछे हटने लगते हैं। भक्तों, अब प्रेम और विवाह का उपाय। यदि प्रेम में बाधा है, विवाह अटका है या रिश्तों में कड़वाहट है, तो थोड़ी शक्कर मिलाकर मीठी रोटी बनाएं। इस रोटी को किसी पालतू कुत्ते या उसके बच्चों को खिलाएं और मन में अपने संबंध की मंगल कामना करें। शुक्र ग्रह बलवान होता है और संबंधों में मधुरता आती है। भक्तों, और अंत में अपार धन और समृद्धि का उपाय। 3 दिनों तक लगातार रोटी का चूरा बनाएं, उसमें गुड़ और थोड़ा सा घी मिलाएं। यह भोजन 3 कुत्तों को बांटकर खिलाएं। यह कर्म गुरु लक्ष्मी और राहु को संतुष्ट करता है। आय के नए स्रोत खुलते हैं और दरिद्रता का अंत होता है। भक्तों, ये सभी उपाय आडंबर नहीं है,
ये कर्म है और कर्म ही भाग्य बनाते हैं। श्रद्धा से किया गया एक छोटा सा कार्य वर्षों के दुहक काट देता है। नया साल केवल तारीख नहीं है, वह एक द्वार है। प्रश्न यह है, क्या आप उसी पुराने बोझ के साथ उस द्वार में प्रवेश करेंगे या हल्के होकर? भक्तों, यदि मन में विश्वास है, करुणा है और प्रभु पर भरोसा है तो यह उपाय आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य लाएगा। शेष फल प्रभु के हाथ में है।